हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम कर रहे हैं द स्पेक्टेटर क्लब और हम 3 कैरेक्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें सर रॉजर और दूसरा था द टेम्पलर और तीसरा था सर एंड्रू फ्रीपोर्ट। और आज हम करेंगे चौथा कैरेक्टर जिसका नाम है कैप्टन सैनिटरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें राइटर कहता है, नेक्स्ट टू सर एंड्रू इन द क्लब बोट सिट कैप्टन सैनिटरी, यानी कि अगला जो है वो सर एंड्रू के क्लब रूम में बैठते हैं और वो कौन है? वो हैं कैप्टन सैनिटरी। ए जेंटलमैन ऑफ ग्रेट करेज, यानी कि कौन है वो जिसमें एक ऐसे जेंटलमैन जिसमें बहुत करेज है, बहुत साहस है। गुड अंडरस्टैंडिंग, साथ ही समझदारी है। बट इनविंसिबल मोडेस्टी, ये होती है इनविंसिबल मोडेस्टी का मतलब ऐसी नम्रता जिसे जीता ना जा सके, यानी कि ऐसी जो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार है, वैसा व्यवहार, ऐसी नम्रता, इतने प्यार से बोलना और जिसे जीता ना जा सके। ही इज़ वन ऑफ दोज दैट डिज़र्व वेरी वेल, वो उनमें से हैं जो कि बहुत अच्छे के लायक हैं, यानी कि वो उनको नहीं मिला लेकिन वो अच्छे के लायक हैं। But are very awkward at putting their talents with the observation of such as should take notice of them। अब वो क्या कहा, यानी कि वो किस में थे? वो वह उनमें से हैं जिनमें कि बहुत अच्छे के लायक है, लेकिन अनाड़ी हैं। वो कैसे हैं? अनाड़ी। वो अनाड़ी किस में है? वो अपनी योग्यता को दिखाने में, जो उसे ऑब्ज़र्व करते हैं और वह अपना ध्यान नोटिस भी नहीं करते, यानी कि उनका जो ध्यान है उसको नोटिस भी नहीं करते। यानी कि कह रहा है यहाँ पे राइट, वो योग्य तो हैं लेकिन अनाड़ी हैं। वो उस तरीके की वो लोग जब उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं तो अपनी वो काबिलियत नहीं दिखाते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। मतलब उनमें टैलेंट है, प्रतिभा है, लेकिन वो तरीका जो है ना उनको दिखाने का, जो आजकल दिखावे का टाइम है, वैसे उनको दिखाना नहीं आता। He was some year a captain, वो कुछ सालों तक एक कैप्टन थे, यानी कि एज ए कैप्टन उन्होंने काम किया है। And behaved himself with a great gallantry in several engagement and at several sieges, यानी कि इसमें जो है गैलेंट्री मतलब आपको पता ही है, जो युद्ध संबंधी होती हैं, और जो सीजर्स है वो होते हैं घेराबंदी। तो वो कई सालों तो कैप्टन थे, तो उनका जो व्यवहार है स्वयं के साथ वीरता का था, मतलब वो अपने लिए एक वीरता जैसा बिहेव करते थे। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और घेराबंदी में भाग लिया। बट हैविंग ए स्मॉल एस्टेट ऑफ हिज ओन, लेकिन उनकी क्या है, खुद की छोटी सी एस्टेट थी। एंड बीइंग नेक्स्ट हायर, यहाँ पे हायर का मतलब है उत्तराधिकारी। एंड बीइंग नेक्स्ट हेयर टू सर रोजर, और वो क्या थी? वो थे सर रोजर की अगले वारिस, मतलब अगले उत्तराधिकारी। ही हैज़ क्वाइटेड ए वे ऑफ लाइफ इन विच नो मैन कैन राइज सुटेबली टू हिज मेरिट, यानी कि वो उत्तराधिकारी थे अगले, लेकिन बने नहीं। क्यों उन्होंने जो था, उन्होंने ऐसे जीवन जीने के तरीक़ों का जो परीक्षण मतलब जो जीने के तरीके थे उनका परित्याग कर दिया। यहाँ पर है कि जैसे क्विटेड मतलब परित्याग कर दिया। वो वारिस थे लेकिन जो जीने का तरीका कैसे, वो आगे बताएगा। मैं जीने के तरीके का परित्याग कर दिया जिसमें कि कोई भी इंसान अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर नहीं उठ सकता था। और वो क्यों नहीं उठ सकता था आगे बताता है वो, जैसे कि ये था कि बट ये एंड बीइंग नेक्स्ट हेयर टू सर रोजर एंड ही इज क्वाइटेड ए वे ऑफ लाइफ इन विच नो मैन कैन राइज सुटेबल टू हिज मेरिट, अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर नहीं उठ सकता था। क्यों? हु इज़ नॉट समथिंग ऑफ ए कॉर्टियर एज वेल एज ए सोल्जर, यानी कि वो अब मेरिट के अनुसार ऊपर क्यों नहीं उठ सकता था? क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, या तो वो कुछ कॉर्टियर क्या बताया इसने, दरबारी, जो चापलूस दरबारी होते हैं वो, साथ में एक सोल्जर, यानी कि कोई भी इंसान जो दरबारी, चापलूस और सैनिक के गुण नहीं रखता वो कभी भी ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे जीने का तरीका छोड़ दिया और वो सर रोजर के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि उन्हें फील हुआ कि बिना चापलूसी और बिना जो सोल्जर के गुण हैं वो उसे ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते, वो उसे वो डेजिग्नेशन नहीं दे सकते जिसमें वो सेटिस्फाई हो, क्योंकि वो सैनिक तो था वो, लेकिन वो चापलूस नहीं था। आई हैव हेयर्ड हिम ऑफन
lament that in a professions where merit is placed in so confuses a view impudence should get the better of modesty। अब वो यहाँ पर कह रहा है वो यहाँ पर कह रहा है कि मैं जब वो उसने कहा कि भाई उसमें गुण होने चाहिए, तो ये स्टार्ट होता है कि मैंने अक्सर सुना है उसे क्या करते हुए सुना है। आई हैव हियर्ड ऑफ लैमेंट, लैमेंट का मतलब होता है विलाप। मैंने उन्हें अक्सर सुना है विलाप करते हुए, मतलब किस लिए, इन ए प्रोफेशंस, कि एक प्रोफेशन में जहाँ मेरिट को ऐसे विशेष तरीके से रखा जाता है कि साहस दिलेरी वो ज़्यादा अच्छी है विनम्रता से, यानी कि साहस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है विनम्रता के मुकाबले। इसलिए वो विलाप करते हैं क्योंकि साहस को ज़्यादा महत्व दिया था विनम्रता, मतलब आप कैसे भी बिहेव करते हैं अच्छी तरह, लेकिन वो नहीं, आपको चापलूसी है। वो आगे बताइए साहस से भी और ज़रूरी क्या है। when he has talked to this purpose, जब वह इस उद्देश्य पर बात कर लेता है, यानी कि जब वो इस बारे में पर्पस पर बातचीत कर लेता है, अपनी बात कह लेता है। I never heard him make a sore expression, मैंने, यानी कि जब वो अपने इस उद्देश्य पर बात कर लेता तो मैंने कभी नहीं सुना उनको एक तीखे सोर्स, देखिए इसमें सोर्स है तो उसका मतलब तीखी अभिव्यक्ति करते हुए, कभी भी मैंने सोर एक्सप्रेशन के साथ नहीं सुना है। बट फ्रेंकली कॉन्फेस दैट ही लेफ्ट द वर्ड बिकॉज ही वाज नॉट फिट फॉर इट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन कहता है ऐसे कि वो फिट नहीं है संसार के लिए। इसीलिए जब वो अपनी बात कह लेता है, जैसे कि मैंने बताया वो अपनी बात कह लेता है, लेकिन कभी भी उसे ऐसी तीखी अभिव्यक्ति नहीं करी, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि मैंने उस संसार को छोड़ दिया क्योंकि मैं उसके लिए फ़िट नहीं था। मैंने क्या क्यों फ़िट नहीं था? क्योंकि उसे चापलूसी करना नहीं आता था, उसमें सैनिक गुण तो थे, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया, परित्याग उसका कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि a stick honesty and an ever regular behavior are in themselves obstacles to him that must press through crowd। मतलब वो किन के लिए, अब वो कहता है कि स्टिक ऑनेस्टी, मतलब स्टिक ऑनेस्टी, एक स्टिक ऑनेस्टी और इवन रेगुलर जो बिहेवियर जो है ना, वो अपने आप में क्या है, एक ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा है, किन के लिए? टू हिम दैट मस्ट प्रेस टू द क्राउड, जो भीड़ से निकलने के लिए धक्का देना होता है। क्या उनके लिए जो भीड़ से निकलना है उनको, और धक्का देना कहाँ पहुँचना है, जो कि प्रयास कोशिश कर रहे हैं उसी टारगेट को पाने की। हु एंडेवर द सेम एंड विद हिम, साथ ही वो उस टारगेट तक पहुँचने की जहाँ एंड पर वो स्वयं है। एंड कि उसके बाद क्या कह रहा है, द फेवर ऑफ कमांडर, और वो वहाँ पर कहाँ धक्का मारकर, उस क्राउड को धक्का मारकर कौन से टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं, जो कि फेवर, कृपा पाना चाहते हैं, किसके, कमांडर की। यानी कि भीड़, इसका लाइन का मतलब ये हुआ कि भीड़ को चीरकर, धक्का देकर आगे बढ़ना उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है जो कमांडर की चापलूसी नहीं करती। ये था मतलब स्टिक ऑनेस्टी। अगर आपने स्टिक ईमानदारी है, रेगुलर बिहेवियर है, और अगर आप दूसरों को धक्का नहीं दे सकते, दूसरों को अगर कमांडर के चापलूसी नहीं कर सकते, तो आप वैसे हैं जैसे कि आपको न तो वो पोजीशन मिलेगी, न आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा था कि मैं इस चीज़ का परित्याग करता हूँ, ये संसार मेरे लिए फिट नहीं है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता था। वो आगे कहते हैं कि he will however in his way of talk excuse journal for not disposing according to man desired on inquiring into it। For say he that great man who has a mind to help me, as he has as many to break through to come to me as I have to come at him। तब वो कहता है कि वह हालांकि माफ़ कर देता है। क्या माफ़ कर देता है? He will however to his way talk excuse journal, वह हालांकि माफ़ कर देता है अपने बोलने की तरीके से उन जर्नल्स को जिन्होंने मनुष्य इंसान को उसकी योग्यता के अनुसार निपटारा नहीं किया और न ही इंक्वायरी की। ठीक है, इज टॉक एक्सक्यूज ऑफ डिस्पोजिंग अकॉर्डिंग टू मैन एंड डिस्ट्रैक्ट टू इंक्वायरी। न तो उन्होंने इंसान को उसकी योग्यता के अनुसार निपटारा किया और न ही उसकी इंक्वायरी की। जनरल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया।
say he was a great man who has a mind to help me has as many to break through to come to me। यानी कि कह रहा है कि जो भी एक ग्रेट मैन होता है, जो महान व्यक्ति होता है, उसका जो इरादा होता है मेरी हेल्प करने का, मेरी मदद करने का जो होता है, उतने ही लोगों को धक्का देकर आना, मेरे पास तक पहुंचने के लिए उन्हें पड़ता है। इसलिए वो निष्कर्ष निकालता है। क्या निष्कर्ष निकालता है? देयरफॉर ही विल कंक्लूड दैट द मैन हु वुड मेक ए फिगर। वो क्या निकालता है? मतलब वो निष्कर्ष निकालता है कि इंसान को अपनी एक फिगर बनाना चाहता है। जो इंसान अपनी एक स्टेटस, एक फिगर बनाना चाहता है, उसे क्या करना होगा? स्पेशली इन आर्मी, और किस नज़र में? अपनी एक फिगर बनाए नज़र में आना चाहता है, और स्पेशली मिलिट्री के रास्ते, इन्हें मिलिट्री वे मस्ट गेट ओवर ऑल फॉल्स मोडेस्टी and assist his partner again the impurity of other pretended by a proper assurance in his own vindications। तो यहाँ पर वो कहता है कि अब जो व्यक्ति अपनी एक फिगर बनाना चाहता है, नज़र में आना चाहता है, और किसमें? स्पेशली मिलिट्री के रास्ते पर, उसको विजय पानी होती है। किस पे? अपनी सारी झूठी विनम्रता पर। ये क्या था? फॉल्स मोडेस्टी पर। मस्ट ओवर गेट ऑल फॉल मोडेस्टी, जो उसकी झूठी विनम्रता है ना, वो झूठा दिखाता है विनम्र होकर, उस पर विजय पानी पड़ती है। एंड असिस्ट इज पर्टन, और असिस्ट करना होता है किसको? यहाँ पे पार्टन का मतलब होता है आश्रयदाता या संरक्षक। तो मदद करनी होती है अपने आश्रयदाता, पैट्रोन की, अगेंस्ट द अपॉर्चुनिटी ऑफ अदर प्रिटेंडर, किसके? दूसरे दावेदार जो अदर प्रिटेंडर हैं, और किसके? जिद के खिलाफ। अगेंस्ट द इम्प्योरिटी, दावेदारों की जिद के खिलाफ, अगेंस्ट अपनी योग्यता को दिखाकर। यानी कि जो उसका संरक्षक है उसकी भी मदद करनी पड़ती है, जो दूसरे जिद कर रहे हैं उनको वो पोस्ट पानी है, तो अपनी योग्यता की दिखाकर अपने संरक्षक का बचाव कर कर भी देखो कि उसने सही तरीके से चूज़ किया था, हालांकि उसने उसका फेवर किया था उसके पैट्रन ने, तो वो उसमें खुद भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं चापलूसी के साथ साथ। ये कहना था उसका। फिर वो कहता है कि प्रिटेंड बाई प्रॉपर असिस्टेंट इज ऑन वैलिडेशन, जो वैलिडेशन अपनी योग्यता के दिखाकर। ही से इट इज़ ए सिविल काउडिक टू बी बैकवर्ड इन asserting what you ought to expect as a military fear to be slow in attacking when it is your duty। तो वो ज़ोर देकर क्या कहता है? वो ज़ोर देकर कहता है कि ये जो सिविल नागरिक होते हैं ना, वो काउडिक होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं? वो कायर होते हैं। क्या कहता है? वो ज़ोर देकर कहता है कि जो सिविल नागरिकों की जो कायरता है ना, वो पिछड़े हुए हैं, और आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उनसे? जैसे कि एक सैनिक को डर होता है अपनी ड्यूटी पर एक धीमे होते आक्रमण से। यानी कि सैनिक को धीमे आक्रमण से क्यों डर होता है? क्योंकि अगर आक्रमण धीरा होगा तो दुश्मन जो पक्ष है उसको पता चल जाएगा। तो हरदम आप देखते हैं कभी भी एक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, अटैक फास्ट होता है। अगर धीमे होता है तो उसको डर होता है कि दूसरा पक्ष उस पर हावी हो जाएगा, इतना धीमे नहीं, फास्ट करना चाहिए। इसलिए वो कह रहा है कि सिविल नागरिकों को अपने पिछड़ेपन, वो कायर होते हैं, वो बोलते नहीं, अपनी आवाज़ उनको उठानी पड़ती है दूसरों के लिए भी। और वो तो अगली लाइन में वो कहता है कि क्या कहना चाहता है? व्हेन दिस कैंडोर डज द जेंटलमैन स्पीक ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर, जो यानी कि कैंडोर, यह जेंटलमैन इसी स्पष्टवादिता के साथ अपने और दूसरों के बारे में बोलता है। ठीक है, तो ये जेंटलमैन कौन था जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं? जो है कैप्टन सेनेटर। यानी कि वो एक ऐसा जेंटलमैन है बिल्कुल जो स्पष्ट बोलता है, बिल्कुल साफ बोलता है, कैंडिड है, और जेंटलमैन खुद के लिए भी और दूसरों के बारे में। द सेम फ्रैंकनेस रन थ्रू ऑल हिज कन्वर्जन, यानी कि उसकी जो सेम फ्रैंकनेस है, फ्रैंकनेस की तरह जो स्पष्टवादिता है, वो बातचीत उसकी सारी बातचीत पर। यानी कि वो कभी भी ऐसे नहीं है चापलूसी करके बोल रहा, आपको खुश करने के लिए बोल रहा, नहीं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन फेयरली बोलता है, अपने लिए भी इतना ही दूसरों के लिए भी। द मिलिट्री पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैज़ फर्निश हिम विद मैनी एडवेंचर्स, जो उसकी लाइफ है, कौन सी लाइफ? मिलिट्री पार्ट, जो उसकी मिलिट्री पार्ट है लाइफ का, उसने उसे बहुत सारे कैसे दिए? एडवेंचर्स, मतलब साहसिक कार्यों से उसे सुसज्जित किया है। इन द रिलेशन ऑफ विच ही इज़ ए वेरी एग्रीएबल टू द कंपनी, फॉर ही इज़ ए नेवर ओवर बियरिंग थ्रू अकस्टम टू कमांड मैन इन अटमोस्ट डिग्री बिलो हिम, नॉर एवर टू ऑब्सिक्वेंट्स
फ्रॉम एन हैबिट ऑफ ओबेइंग मैन हाईली अबाउ हिम। तो अब वो यहाँ पर बता रहा है कि जैसे उसकी मिलिट्री लाइफ ने उसे साहसिक कार्यों के लिए सुसज्जित किया, इस संबंध में अपनी कंपनी से पूरी तरह सहमत है ना। इज़ अ वेरी एग्रीबल टू अपनी कंपनी, जो कंपनी से पूरी तरह, कंपनी कौन सी जिसमें उसने काम किया एज ए कैप्टन था, उस कंपनी से पूरी तरह सहमत है। फॉर नेवर ओवरबेयरिंग टू अ कस्टम ऑफ कमांड मैन इन अटमोस्ट डिग्री, क्योंकि वो कभी भी अभिमानी नहीं है, ओवरबेयरिंग नहीं रहा है, अभिमानी नहीं रहा है और रौबदार। ओवरबेयरिंग का मतलब यहाँ पर अभिमानी और रौबदार नहीं रहा है। यद्यपि ट्रू अकस्टम्स टू कॉमन मैन इन अटमोस्ट डिग्री, यद्यपि जो उसकी आदत है, कौन सी आदत है, अपने से जो बहुत नीचे इंसान हैं, मनुष्य हैं, उनको कमांड देने की, आदेश देने की, यानी कि जो उससे पद में नीचे हैं, उससे छोटे हैं, वो उनको ऑर्डर देता है, बिलो हिम। नॉर एवर टू ऑब्सिक्वेंस, उसने कभी चापलूसी नहीं की, यानी कि ऑब्ली यह है ऑब्सिक्वेंसेस जो है उसका मतलब होता है चापलूसी, न ही कभी चापलूसी वो करता है। फ्रॉम एन हैबिट ऑफ ओबेइंग मैन हाईली अबाउ हिम, और वो क्या करता है, वो आज्ञा, जैसे वो दूसरों को आज्ञा देता है तो उसकी ये भी हैबिट है कि वो आज्ञा और आदेश मानने की उसकी आदत है, किसकी, जो लोग उससे ऊपर हैं उनकी। तो ये था कैप्टन सैनिटरी का एक करैक्टर जो हमें राइटर ने बताया। तो इसमें क्या क्या बताया कि कैप्टन सैनिटरी एक बहुत ही बेहतरीन जेंटलमैन है और वो एज ए कैप्टन काम कर चुके हैं, और वो कौन थे, वो एक तरीके से वंश मतलब उनके उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे सर? क्या वो उत्तराधिकारी थे, और लेकिन उन्होंने जब उत्तराधिकारी बनने वाले थे तो उससे पहले ही उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि वो सर रोजर के उत्तराधिकारी बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने जान लिया कि वो इस संसार के लिए फिट नहीं है और वो चापलूसी नहीं कर सकते और न ही वो अपनी विनम्रता को खो सकते। उन्होंने कहा कि उनकी विनम्रता से ज़्यादा महत्व वहाँ पे साहस को दिया जाता है, और जो क्योंकि वो न चापलूसी करते हैं न वो किसी की आगे गिड़गिड़ाते हैं, तो वो आगे ग्रोथ नहीं कर सकते थे। साथ ही वो कहते हैं कि हरदम करेज रहते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली बोलते हैं, वो दबते नहीं हैं, अपने लिए भी उसी तरीके से, दूसरे के लिए भी उसी तरीके से। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि मिलिट्री के पार्ट ने उसे बहुत सारे एडवेंचर्स दिखाए हैं और अपनी कंपनी से वो पूरी तरह सहमत हैं। और वो कहता है कि न वो कभी अभिमानी रहा है न वो कभी रौबदार रहा है। हाँ, उसकी दो आदतें तो हैं कि वो जब भी उससे पोस्ट में नीचा होता है उनको ऑर्डर देता है, और जब भी वो अपने से बड़े यानी कि एज ए पोस्ट में बड़े होते हैं तो उनका ऑर्डर भी फॉलो करता है, क्योंकि ये तो एक सैनिक का गुण होता ही है। तो ये थे, हमने अब 4 कैरेक्टर कर लिए हैं, 2 कैरेक्टर हमारे बच रहे हैं, विली हनीकॉम्ब और एक क्लर्गीमैन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें विली हनीकॉम्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वे नाइस डे।